Hello बच्चों, let's read out the question first. How far does the runner, whose velocity time graph is shown in figure, travel in 16 seconds? The figure's vertical scaling is set by Vs is equals to 8 meter per second. So यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है for the runner, that is velocity versus time graph. ठीक है, जहाँ पर Vs की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल गिवन है. सो हम बताना है आफ्टर 16 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, वेलोसिटी का, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. सो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्यूशन देख लेते हैं. यदि मैं यहाँ से d2 को उस जानिब ले जाऊं, सो ds दिस विल बी इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा, राइट. ना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाएगा. ना सी हियर, इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं सो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, that is s, and this will be equals to integration of v dt. ना integration of v dt ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, the area under the curve, right, area under the curve of v respect to t, right. so simply हमें जो टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बोल दो या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक है, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है दिस विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर दिस ग्राफ होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूँ. सो इस पार्ट के लिए एरिया क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर वन. सो ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसका बेस यदि मैं देखूं सो ये कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है 4, सो ऑब्वियसली ये 2 होगा. और इसकी हाइट क्या हो जाएंगी, ये कंप्लीट वन जो कि हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो ये सिंपली हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8. इसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ दिस सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है एक रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ यदि मैं देखूं सो ये 4, ये 8, ठीक है, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 10. सो 10 माइनस ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2. सो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8. सो ये हो गई उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो हाइट होंगी वो कितनी होंगी, वो तो हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकंड. सो हो जाएगा 8. ये हो गया रेक्टेंगल के लिए. ना नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पर देखूं सो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट किसको इंडिकेट करे, ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, सो हियर आई एम राइटिंग, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड का सम. सो पैरेलल साइड का सम यहाँ पर कितना होगा, सो देखिए ये यहाँ से तो यहाँ तक के, ठीक है, वो कितना है 8 है, प्लस और यहाँ से इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक की ये कितना है 4 के इक्वल होगा, इसका आधा, ठीक है, 8 का आधा कितना हो गया 4. सो ये हो जाएगा 4. और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, यानी कि ये कितना है 12 और ये कितना है 10. सो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा 2. सो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है. ये हो गया ट्रेपेजियम के लिए. नाउ द लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है दैट इज नथिंग बट दिस वन, जो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें ये हाइट भी कितनी है 4 और 16 माइनस 12, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 4. सो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अब सभी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया 8 प्लस 8 8 जा 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 4 जा 16. सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 100 मीटर, ठीक है.
और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ds अपॉन dt से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.